आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव 2022 में अब खांटी जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। अब विकास का नारा चहुंर बुलंद हो रहा है। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में हर तरफ विकास की ही चर्चा है और यह कहा जा रहा है कि विकास जो करेगा वही अतरौलिया का विधायक बनेगा। ना तो परिवारवाद चलेगा और ना ही लापरवाही चलेगी। जी हां, आज भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के संयुक्त गठबंधन वाले दल के प्रत्याशी प्रशांत सिंह अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में निकले तो यही नारा बुलंद हुआ। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम पूरा हुआ। निश्चित तौर पर आजमगढ़ विकास की मुख्य धारा से अब जुड़ने लगा है। पहले केवल जाति के नाम पर वोट लिए जाते थे और विधायक बनने वाले सत्ता का मजा लेते थे, लेकिन आज अब यह हकीकत जनता भी समझ चुकी है। यही वजह है कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में अतरौलिया की सीट पर महज 25,000 का आंकड़ा हार जीत का अंतर बना था। इस बार आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में यूपी के विकास का जो संकल्प लिया गया है उसमें आजमगढ़ की जनता भी सहभागी बनेगी और इस बार निश्चित तौर पर रिजल्ट कुछ और होगा जो आजमगढ़ की जनता के लिए यादगार रहेगा। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। गंभीर बीमारी से पीड़ित इस 6 साल के मासूम को रक्त की खास जरूरत थी और इसे रक्त नहीं मिल रहा था। यह खबर शहीद आजम भगत सिंह संस्था वालों को मिली तो संस्था के कई पदाधिकारी आज जिला अस्पताल पहुंचे और इस बच्चे को रक्तदान किया। जी हां, रक्तदान सबसे बड़ा महादान कहा जाता है और शहीद आजम भगत सिंह संस्था वालों ने इस महादान से इस बच्चे को नई जिंदगी दी है। जानागंज के प्रसिद्ध सामाजिक संगठन शहीद आजम भगत सिंह लगातार अपने सेवा से क्षेत्र में पहचान बना रहा है। स्थानीय लोग भी संस्थान के प्रयास की खासी तारीफ करते हैं। आज परिवार द्वारा किया गया रक्तदान इस बच्चे और उसके परिवार को नया जीवन दान दे गया। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री का आदेश भी आ गया, DM साहब ने भी निर्देश दे दिया, फिर भी आजमगढ़ में छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नहीं कर सके, जिला पंचायती राज अधिकारी नहीं कर सके और मुख्य विकास अधिकारी भी मौन साधे बैठे हैं। इन्हीं तीनों अफसरों को जिम्मेदारी दी गई थी कि 1 सप्ताह के भीतर छुट्टा पशुओं का इंतजाम कराया जाए, गौआश्रय स्थलों पर इन पशुओं को भेजा जाए, लेकिन कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। जहानागंज के बाजार में आप देख सकते हैं गोवंशीय पशु घूम रहे हैं। स्थानीय लोग परेशान हैं। इस बारे में जब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो वे कार्यालय पर ही नहीं थे। अब कौन जिम्मेदार होगा, कौन इस समस्या से समाधान दिलाएगा, इसका सवाल लोग जिलाधिकारी महोदय से पूछ रहे हैं। अब देखना है कि जवाब कब मिलता है। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बरहज देवरिया में भी बड़ी तादाद में कार्यक्रम हुए। आज एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ क्षेत्र के प्रसिद्ध अनंत पीठ आश्रम पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भीष्म पितामह कहे जाने वाले महात्मा गांधी को शिद्दत से याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आश्रम के पीठाधीश्वर आंजनेय दास महाराज ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वल्लभ त्रिपाठी जी मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि उपेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि आज का दिन सभी उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली। आजादी के अमृत महोत्सव की यही सबसे बड़ी उपयोगिता होगी कि देश का जन जन आजादी आंदोलन के नायकों के बारे में जाने और उनसे सीख लेकर आज के भारत को और मजबूत करने में अपना योगदान करे। पीठाधीश्वर आंजनेय दास महाराज ने कहा कि 4 फरवरी 1922 को जब महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था तो पूर्वांचल और खासकर इन जिलों के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर अपने भागीदारी निभाई। धीरे धीरे चौरी चौरासा, जन्मा, आश्रम, बरहज राष्ट्रीय आंदोलन मुक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र स्थल बनते जा रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ इशारा करते हुए आंजनेय दास ने बताया कि असहयोग आंदोलन का संचालन वाराणसी, छपरा, मोतिहारी, गोरखपुर, आरा जैसे 5 केंद्रों से हो रहा था, लेकिन सभी केंद्रों में
गोरखपुर बरहज आश्रम के पूर्व पीठाधीश्वर बाबा राघव दास के राजनीतिक क्रियाकलापों और सहजनवा चौरी चौरा कांड की घटना के कारण सर्वाधिक महत्व मिला था। उन्होंने बताया कि बाबा राघव दास, रघुपति सहाय, विंध्यवासिनी प्रसाद, बाबू नरसिंह दास, प्रभात बनर्जी, विश्वास मुखर्जी, भगवती प्रसाद दुबे, गौरी शंकर, गांधी संयुक्त प्रांत के सत्याग्रह आंदोलन संचालित करने की जिम्मेदारी पंडित मोतीलाल नेहरू को सौंपी गई थी। इस अवसर पर उपेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि बाबा राघव दास के विषय में जितना भी बात की जाए वह कम है। आजादी के आंदोलन में उन्होंने अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया था। इस अवसर पर डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी, रमेश तिवारी अनजान, रामेश्वर यादव, प्रेम शंकर पाठक, किरण पाठक, मंगल मणि आदि ने वीर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विनय मिश्रा, सीपी शुक्ला, कमलेश शुक्ला, अभय पांडे, अनिल निषाद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की खास रिपोर्ट, बरहज देवरिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।